मातरम जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 12 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में 21 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ नवीनतम प्रश्न और विस्तृत जानकारियों के साथ मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी मेरे चैनल की खासियत है। और दोस्तों मैं वीडियो आपको लगातार मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे ला रहा हूं। आप इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में ज्योतिष महाकुंभ व एस्ट्रो सांस्कृतिक महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। 4 अप्रैल 2026 को दिल्ली में ऐतिहासिक ज्योतिष महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों यह एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन था जिसका नाम है राष्ट्रीय ज्योतिष महाकुंभ एस्ट्रो सांस्कृतिक महोत्सव। भारतीय कला संस्कृति और ज्योतिष पर आधारित पूरे देश में अपनी तरह का यह पहला भव्य सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पॉलिसी बाजार ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सज्जा प्रवीण चौधरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उन्होंने तरुण माथुर का स्थान लिया। चौधरी 2011 से पीबी फिनटेक समूह से जुड़े हुए हैं। सीईओ बनने से पहले वे पॉलिसी बाजार, बिजनेस कॉरपोरेट और एसएमई बीमा के प्रमुख थे। उन्होंने ऑपरेशन स्ट्रेटजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में विशेषज्ञता हासिल की है। पॉलिसी बाजार पीवी फिनटेक समूह की एक प्रमुख शाखा है जो भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के 5वें संस्करण के लिए चुना गया है। और दोस्तों आपको बता दें 2014 में वे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे मलाला यूसुफजई के साथ। दोस्तों यह पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उन्हें सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। दोस्तों पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे 2022 में नरेंद्र मोदी। दूसरे पुरस्कार विजेता थीं 2023 में आशा भोसले। तीसरे पुरस्कार विजेता थे 2024 में अमिताभ बच्चन। और चौथे 2025 में पुरस्कार विजेता थे कुमार मंगलम बिड़ला। और 2026 में कैलाश सत्यार्थी प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्राशा मासेल को मिला। दलाई लामा ने मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। इजराइल के सर्वोच्च संसदीय स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल पुरस्कार के विजेता बने नरेंद्र मोदी। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना बनी। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 एनाबेल सदरलैंड को मिला। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित हुए एन चंद्रशेखरन। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कल्पना सोरेन को ग्लोबल टीचर प्राइज, रूबल नागी को भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला। एबल पुरस्कार 2026 गेर्ड फॉलिनिक्स को, जो कि जर्मन वैज्ञानिक हैं। विश्व शांति के योगदान के लिए जुप्पल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय
फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नंदा मुरी बालकृष्णन को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा प्रतिष्ठित पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 शीतल देवी को सम्मानित किया गया। ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में मैंने जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 10 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 271वीं जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था। 2026 की थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण थीम से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीडी गोपीनाथ का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी क्रिकेटर। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का एक बेहद भावुक कर देने वाला पल है, क्योंकि ये देश के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर थे। सीडी गोपीनाथन, जो 96 वर्ष की आयु में अब नहीं रहे, उनका निधन चेन्नई में हुआ। दोस्तों, वे उस ऐतिहासिक भारतीय टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे, जिन्होंने 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली टेस्ट जीत हासिल करने में योगदान करने वाले व्यक्तियों में से थे। आखिरी जीवित सदस्य, और इनके सभी साथी गुजर चुके थे, और ये अंतिम सदस्य थे 1952 के विजेता टीम के। पहले टेस्ट क्रिकेट में जीत दिलाने का आखिरी सदस्य थे। दोस्तों, 1951-52 टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। 35 रन बनाए थे और बीनू मांकड ने इस मैच में 12 विकेट लिए थे। दोस्तों, उनके कुछ भारतीय क्रिकेट में दिए गए योगदानों के बारे में जानकारी। 1970 के दशक में राष्ट्रीय चयन समिति के वे अध्यक्ष बने। 1979 में इंग्लैंड दौरे में वे भारतीय टीम के प्रबंधक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लीरा कार्डोसो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्राजीलियाई तेज गेंदबाज ने इतिहास रच दिया। लौरा कार्डोसो नाम है। इन्होंने लेसोथो के खिलाफ एक मैच के दौरान एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लिया, और वह दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई जो कि T20 में 9 विकेट ली हुई हैं। दोस्तों, उन्होंने 3 ओवर में 4 रन देकर 9 विकेट लिया था, और पहले ओवर में हैट्रिक किया था और दूसरे ओवर में 4 विकेट लिया था। इस दौरान उन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया। दोस्तों, लेसोथो की टीम केवल 13 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। लेसोथो की टीम केवल 13 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। दोस्तों, इससे पहले T20 इंटरनेशनल में महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड था इंडोनेशिया की रोहा मालिया के नाम था, जिन्होंने 7 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5 मेडल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जिसमें 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। रजत पदक विजेताओं के नाम नोट डाउन करें। ललित सहरावत 55 किलोग्राम भार वर्ग में। दूसरे नीतीश सिवाच 97 किलो भार वर्ग में। ये रजत पदक विजेता खिलाड़ी हैं ललित सहरावत और नीतीश सिवाच। और कांस्य पदक विजेताओं में सुनील कुमार 87 किलोग्राम भार वर्ग में,
प्रिंस 82 किलोग्राम भार वर्ग में, सचिन सहरावत 67 किलोग्राम भार वर्ग में। दोस्तों ये आयोजन हुआ था अभी किर्गिस्तान के बिश्केक में और इसमें भारत के 30 पहलवानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने NHAI आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नितिन गडकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली भूमि पार्सल पर औषधीय पेड़ लगाने के लिए 8 अप्रैल 2026 को आरोग्य वन पहल शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भुवनेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय RPO भोपाल ने दिव्यांग आवेदकों के लिए सुगमता प्रदान हेतु भारत की पहली ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवा शुरू की। दोस्तों बता दें ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संजय खन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने संजय खन्ना को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD नियुक्त किया। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी और 31 मई 2029 तक कंपनी का नेतृत्व करेंगे। उनके पास रिफाइनरी संचालन और तकनीकी सेवाओं में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नई नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल बने। ब्रिटेन की सार्वजनिक प्रसारण संस्था BBC ने मैट ब्रिटिन को अपना महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया। नोकिया ने भारत में अपना कंट्री मैनेजर विभा मेहरा को बनाया। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार बने। जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष AK बाला सुब्रमण्यम बने। जनवरी 2026 में जिनेवा स्थित HSBC प्राइवेट बैंक के नए CEO ईडा लियो बने। जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था नागेश कुमार। और दोस्तों अब वर्तमान में हैं धीरज सेठ। 1 अप्रैल से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क कंपनी NMDC लिमिटेड के नए निदेशक कृष्ण कुमार ठाकुर बने। HDFC इर्गो इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO पार्थिन घोष बने। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए चेयरमैन दीपक गुप्ता बने। सितंबर 2025 में भारत के नए लेखा महानियंत्रक वंदना गुप्ता बनी। नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग बने। दिसंबर 2025 में एयर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक शाश्वत शर्मा बने। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नई नियुक्तियों से संबंधित मैंने जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की नई विकास दर कितनी कर दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6.6%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नारित AI नामक AI टूल किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 182। दोस्तों आपको बता दें, नोट डाउन करें, गुजरात मूंगफली तंबाकू जीरा में शीर्ष उत्पादक राज्य है। दोस्तों भारत में अपनी तरह का पहला पहल किया है। गुजरात पुलिस ने NDPC अधिनियम के तहत मादक
पदार्थों के मामले में जांच और अभियोजन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण NARIIT नारकोटिक्स एनालिसिस एंड RAG बेस्ट इन्वेस्टिगेशन दूत विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फॉन जियांग किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वियतनाम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी हनोई है। मुद्रा है वियतनामी डोंग। दोस्तों, 8 अप्रैल 2026 को जनरल फॉन वान जियांग वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री बने हैं। वे प्रधानमंत्री ले मिन हैक के नेतृत्व वाली 2026 से 2031 की नई सरकार में 6 उप प्रधानमंत्रियों में से एक हैं और साथ ही रक्षा मंत्री के पद भी संभाल रहे हैं। वियतनाम की 16वीं राष्ट्रीय संगठन ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोस्तों, जनरल जियांग 2021 से वियतनाम के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएई और किस देश ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बहरीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहरीन की राजधानी मनामा है और मुद्रा है बहरीनी दिनार। प्रधानमंत्री हैं बहरीन के सलमान बिन अहमद अल खलीफा। राष्ट्रपति है शेख अहमद बिन ईसा अल खलीफा। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग बढ़ाने के लिए 9 अप्रैल 2026 को बिलियन AED मूल्य के मुद्रा विनिमय समझौते को औपचारिक रूप दिया गया। दोस्तों, 20 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा विनिमय समझौते पर दोनों देशों ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप कहां शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3 और विधानसभा की सीट है 70। दोस्तों, इसमें देश भर के 19 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 440 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप में कैनोइंग, रोइंग और कयाकिंग जैसे रोमांचक खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस कब तक मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 11 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। 11 अप्रैल को भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, जो कस्तूरबा गांधी की जयंती पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सही देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। इसके अलावा इस दिवस में राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस और महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी। दोस्तों, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ RBI का स्थापना दिवस मनाया गया और साथ में CBI के स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस
और दोस्तों 7 अप्रैल को ही अंधापन निवारण सप्ताह मनाया गया, जिसकी 2026 की थीम थी ग्लूकोमा मुक्त दुनिया के लिए एकजुट होना। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस के साथ विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम पटनायक। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। दोस्तों इस परियोजना को 14,105 करोड़ रुपए की अधिक लागत से 78 महीनों में पूरा किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कामले, क्रा, दाड़ी और कुरुंग जिलों में 1,720 मेगावाट की कमला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 26,069 करोड़ से अधिक की लागत से इस परियोजना को 96 महीनों में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आर्टिजम सेकेंड मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह दूरी कितनी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 2,42,756 मील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जिंदल स्टेनलेस स्टील ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रणवीर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इस जिंदल स्टेनलेस स्टील ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया। और दोस्तों इस साझेदारी का उद्देश्य देश में स्टेनलेस स्टील के उपयोग, स्वामित्व और राष्ट्र निर्माण, वंदे भारत, रक्षा परियोजनाओं में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 का नया ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को T20 वर्ल्ड कप 2026 के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने थे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की नई ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा बनी। जोमेटो का नया ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑडी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। प्यूमा इंडिया कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत सिंह, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। फिक्की फ्रेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष खुराना। नायका की नई ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। कर्नाटक राज्य सरकार ने वन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया। लेविस ने नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया। मानसिक स्वास्थ्य का पहल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दीपिका पादुकोण को। पारादीप फास्फेट लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को। फुटवियर स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज को। झारखंड राज्य में पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिघलने के कारण IUCN रेड लिस्ट ने पेंगुइन की किस प्रजाति को लुप्त प्राय की श्रेणी में शामिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एम्परर पेंगुइन, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 9 अप्रैल 2026 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने सम्राट पेंगुइन की प्रजाति को IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त से बदलकर सीधे लुप्त प्राय घोषित किया गया। एम्परर पेंगुइन के साथ IUCN ने अंटार्कटिका सील को अपनी रेड लिस्ट में संकट मुक्त
से अपग्रेड करके आधिकारिक तौर पर लुप्त प्राय घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सिंधी भाषा के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सिंधी भाषा में भारतीय संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सिंधी सबसे पुरानी और सबसे मधुर भाषाओं में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के बाद पहली बार देवनागरी लिपि में भारत के संविधान का सिंधी संस्करण जारी किया गया है। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही होगी। बेहतर जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।